जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। दर्शकबिन हामी नेपालगञ्जमा छौँ। नेपालगञ्जमा अहिले रामराज्य यात्रा भारतबाट विभिन्न 32 सहर लगभग 32 देखि 40 सहरमा चाहिँ उहाँहरूको यो यात्रा नेपाल भारत मिलाएर उहाँहरूको यो यात्रा सुरुवात भएको छ। यो यात्राको उद्देश्य के हो र यो यात्राले सन्देश के दिएको छ त्यो सन्दर्भलाई जोडेर अलि फरक, फेरि हाम्रो भाषा अलि फरक हुन्छ किन हामीसँग सहन्त महन्त बाबाजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हिन्दीमा बोल्नुहुन्छ। म उहाँसँग हिन्दीमै प्रश्न गर्छु र हिन्दीमै जवाब लिन्छु भन्ने यो कार्यक्रमको अलिक फरकै शैली हुन्छ। भने स्वागत छ बाबाजीलाई। शुक्रिया। बाबाजी, ये यात्रा कब से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ और इसका उद्देश्य क्या है और कहाँ कहाँ आप घूम के आए अभी तक? ये यात्रा सबसे पहले 1991 में दक्षिण भारत से जगत गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती महाराज, मेरा गुरु, वो श्री रामदास मिशन के फाउंडर थे, राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल थे। उन्होंने किए हैं, पूरा दक्षिण भारत में किए हैं। उसके बाद अभी भी ये रथ यात्रा हर साल रामनवमी के टाइम पर चल रहे हैं। ये यात्रा का शुरुआत 2 साल पहले
किए हैं। 2018 में अयोध्या से एक रथ यात्रा रामेश्वरम तक किया है, 9 राज्यों से होते हुए 41 दिन का यात्रा। और दूसरा यात्रा 2019 में रामेश्वरम से फिर अयोध्या तक आया है। ये सब 14 महीने का यात्रा भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास का संकल्प में किया है। वनवास के बिना रावण को मार डाल नहीं सकता, वनवास के बिना धर्म का संस्थापना नहीं कर सकता, वनवास के बिना राम राज्य का स्थापना नहीं कर सकता। इसीलिए जैसे राम जी ने त्रेता युग में किया है, वो अभी कलयुग में भी हमने ऐसा संकल्प रखे हुए किए हैं। इसीलिए 2018-2019 में वनवास के संकल्प में रखे हुए 14 महीने के बाद, जब 14 महीने पूरा हो गया, उस दिन राम जी अयोध्या जी पहुंचकर एक बड़ा माहौल बनाकर राम राज्याभिषेक, राम जी का पट्टाभिषेक किए हैं। उसके बाद तुरंत राम राज्य का घोषणा भी किया है। ये यात्रा उसके बाद रामचंद्र जी का ये दिग्विजय यात्रा के रूप में चल रहे हैं, क्योंकि त्रेता युग में राम जी एक घोड़ा को छोड़ दिया पूरा भारत भ्रमण करके आने के लिए, वो राम राज्य का स्थापना के लिए था, धर्म का संस्थापना के लिए था। ऐसा कलयुग में भी उसका रेपिटेशन हो रहा है। कलयुग में ऐसा इतिहास में पहली बार एक बड़ा यात्रा, एक भारत और नेपाल को सांस्कृतिक रूप में जोड़कर हम कर रहे हैं। ये यात्रा अयोध्या जी से प्रारंभ हो गया। ये यात्रा का खास चीज ये है कि अयोध्या में ही ये यात्रा का संपूर्णता हो जाएगा। ये यात्रा 15,000 किलोमीटर का यात्रा है। भारत में 20 राज्यों से होते हुए ये रथ यात्रा चलते हैं और नेपाल में पांच प्रोविंस में ये रथ यात्रा चल रहे हैं, अभी आगे बढ़ रहे हैं। ये रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य हमने भारत में रखा है कि राम राज्य का संस्थापना हो। दूसरा, हमारा भारत है हमारा धरती का नाम, अभी इंडिया बुलाते हैं। सभी भारत का रिकॉर्ड में भी, ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी इंडिया 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 ऐसा है। हमारा मांग प्रधानमंत्री से ऐसा है कि भारत लाओ, उसके पहले इंडिया हटा दो। भारत है हमारा देश, वो नाम बदलाना हमारा भविष्य बदल हो जाएगा, हमारा भाग्य बदल हो जाएगा। और दूसरा, हमारा शिक्षा, राम राज्य है हमारा लक्ष्य राम राज्य का स्थापना है। उसके लिए वो संकल्प सफल हो जाना है। उसके लिए हमको हमारा शिक्षा में, पाठ्यक्रम में रामायण शामिल करना। तीसरा, हमारा बच्चे लोगों को असली इतिहास पढ़ाना। अभी औरंगजेब का इतिहास पढ़ा रहे हैं, हमारा भारत का महात्मा का इतिहास नहीं है। ऐसा 3 मुद्दाओं के ऊपर ये रथ यात्रा आगे बढ़ रहे हैं। ये एक राजनीति का यात्रा नहीं, ये भक्ति का यात्रा है, ये प्रेम का यात्रा है। वसुधैव कुटुंबकम ऐसा एक यात्रा है, लेकिन ये रथ यात्रा को एक राजनीति भी है। वो राजनीति भगवान श्री रामचंद्र जी का राजनीति है, राम राज्य का राजनीति है, त्रेता युग का राजनीति है। सब लोगों को एक ही दृष्टि में हम संभालने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, अगले पीढ़ियों को अच्छा एक एजुकेशन देने के लिए, हमारा मोक्ष प्राप्ति के लिए उसको तैयार कराने के लिए ये यात्रा आगे बढ़ रहे हैं। सब लोग हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। हम भारत से आ चुका है, अयोध्या जी से आ चुका है। भारत राम जी का धरती है और नेपाल आप जानते हैं सीता मैया का धरती है, माता जानकी का धरती है। इसीलिए एक माता जी के घर में हमने पहुंच चुका है, ऐसा एक हम लग रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली है। ये रथ यात्रा 2 महीने के बाद दिसंबर 3 तारीख को अयोध्या लौटेंगे, उधर एक याग भी करेंगे, ऐसा एक बड़ा संकल्प रखा है। जय सिया राम। ये भारत और नेपाल पॉलिटिकल दृष्टि से 2 है, अलग अलग है, लेकिन सांस्कारिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से एक ही है, क्योंकि नेपाल को और भारत को राम जी एक ही है। नेपाल को और भारत को, भारतवासियों को सीता मैया एक ही है, हनुमान जी एक ही है, वेद एक ही है, उपनिषद एक ही है, इतिहास और पुराण एक ही है। हमारा परिवार अलग अलग नहीं है। वो पॉलिटिकली उसका डिविजन हो गया, लेकिन कल्चरली नो डिविजन इज पॉसिबल। दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस रथ यात्रा इन द सॉइल ऑफ माता जी सीता मैया जी ऑल्सो। नेपाल में
हमारा संदेश ये है, भारत आगे बढ़ रहे हैं, राम राज्य का एक स्थापना करने के लिए बढ़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। ये नेपाल एक दिन पहले हिंदू राष्ट्र था, अभी आप सब लोग प्रयास करना है, हिंदू राष्ट्र का स्थापना करना है। यह है हमारा संदेश, राम जी का संदेश। 5 प्रोविंस में हमने गया है, हमने अयोध्या जी से अच्छा रिस्पांस मिला है, भक्त लोग अच्छा स्वागत दे दिया है। राम जी को मिलने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए सब लोग आ चुका, इकट्ठा होकर सभी संत लोग, भक्त लोग आकर बड़ा हार्दिक स्वागत किए हैं। इसीलिए हमको डाउट, कंफ्यूशन कुछ भी नहीं है, संदेह कुछ भी नहीं है, शंका कुछ भी नहीं है। भविष्य में ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं, नेपाल हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हम सीतामढ़ी से पहुँच गया जनकपुर से नारायणगढ़ आया, नारायणगढ़ से काठमांडू गया, काठमांडू से पोखरा से बुढ़वालगंज से आज कल नेपालगंज आ चुका है। आज हम निकलेंगे टीकापुर के लिए, उधर से रुद्रपुर से हम जाएंगे हरिद्वार से हम जम्मू वैष्णो देवी के दर्शन करते हुए कन्याकुमारी से फिर वापस ऊपर बंगाल तक, बंगाल से रांची, गया, वाराणसी और नवंबर 30 तारीख को अयोध्या, दिसंबर 1 और 2 अयोध्या में पूरा परिक्रम, 3 तारीख को याग। ऐसा हमने एक फैसला लिए। भक्तों का माध्यम से, आपका माध्यम से, राम जी का, सीता मैया का आशीर्वाद से। सिर्फ एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, सब इकट्ठा हो जाओ, सब राम के पीछे खड़ा हो जाओ, सीता मैया के पीछे खड़ा हो जाओ, आशीर्वाद लेने के लिए तैयार करो। इसलिए प्रयास करना। विश्व भर में वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली, वो हमारा संकल्प है, हमारा संदेश है। क्योंकि हमारा, अगर भारत हो, नेपाल हो, भूटान हो, कुछ भी हो, कौन सा देश भी हो, हमारा संस्कृति ऋषि मुनियों से पैदा हुआ है। इसीलिए वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, उसके बड़ा, उससे ज़्यादा, उससे बड़ा संदेश ये दुनिया में किसी को देना नहीं, किनसे भी आना नहीं। इसीलिए ये हमारा, सबको नमस्कार। ये आपका गलती है, ये इधर का सरकार का गलती है। ये देश में जो सरकार, ये राज्य चलाने वाला सरकार, जो कुर्सी में बैठने वाला, अगर राजा हो, मंत्री हो, कोई भी हो, उनका जिम्मेदारी है उधर का, ये देश का जनता को आगे बढ़ाना, अच्छा दिशा में, सही दिशा में आगे बढ़ाना, वो उसका लक्ष्य है। कुछ कमी है तो ये उसका जिम्मेदारी है। उनको कुर्सी में बिठाया आप लोग, आपका जिम्मेदारी भी है। अंतिम में हम रियलाइज करना है क्या गलती हो गया, और रियलाइज करके क्या करना है वो करो, बस। जय श्री राम। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै